अजगैबीनाथ धाम में नहीं है भक्तजनों के लिए बेहतर सुविधाएं, महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए नहीं है सुलभ शौचालय की व्यवस्था। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन संपत लाल से रूबरू हुए। अजगैबीनाथ धाम के संतगण बोले, केंद्र की एनडीए गठबंधन सरकार एवं राज्य की एनडीए सरकार करे अजगैबीनाथ धाम में बेहतर व्यवस्था। संतगण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद संजीव, मेरे साथ कैमरा पर संपत लाल जी। अभी हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से संत महात्माओं की समस्याएं और उनका समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कि हमसे पूर्व में बातचीत हुई यहाँ के संत जी से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई विषयों पर चर्चाएं करी और जिनसे हम लोगों ने बहुत सा विषय भी जानने का प्रयास किया और जान भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ समस्याओं को लेकर के संत जी से मिल रहे हैं और संत की जो साथ में हमारे साथ भी और भी हैं संत और महंत जी हैं यहाँ पे, उनकी क्या समस्या है, यहाँ पर क्या समस्या विशेष तौर पर हो रही है, उसको लेकर के सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, हम कुछ विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम इनका परिचय और इसके बाद इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उसके समाधान के लिए सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे। जबकि हम लोग लगातार यह बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में राज्य में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, जो कि संत महात्माओं के लिए लगातार कार्य कर रही है और लगातार दावा यह भी कर रही है कि हम संत महात्माओं को अच्छे स्थान पर दे रहे, अच्छे पायदान पर हम खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि संत महात्माओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो। लेकिन उससे पूर्व हमारे पीछे और हमारे चारों तरफ क्या परिदृश्य है, एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि तो हमारे फिर हम आगे की बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कैमरामैन की वापसी हो चुकी है और हम जिस जगह पर हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करते हैं कि यह भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड अजगैबीनाथ पर है। महज अभी जो आपको कैमरा घुमा करके दिखाया गया वो मंदिर का भी परिदृश्य था और बीच में गंगा बहरी और गंगा के बहते हुए धार के मध्य में यह मंदिर है, जो कि खुद ब खुद यहाँ पर जो है अवतरित हुई है। इसके लिए कोई किसी प्रकार का कोई काट करके पत्थर को नहीं बनाया गया है, बल्कि यह स्वयं अवतरित है, जैसा कि जिससे हम लोगों की बातचीत में खुल करके बात आई। चलिए, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले हम परिचय लेंगे, फिर आगे की से बातचीत करेंगे कि यहाँ क्या शुभ है। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? तुम्हारा नाम गिरी क्या समस्याएं हैं इस मंदिर के? सब जो यहाँ महात्मा आता है उसके लिए सुलभ शौचालय का मुख्य रूप से दिक्कत है, जो पेशाब और खाना करने में परेशानी बढ़ता है, महिलाओं को कपड़ा बदलने में परेशानी होता है, इसलिए हम कपड़ा बदलना पड़ता है, इसके लिए कुछ बनवा दिया जाए। चलिए, यहाँ पे संत महात्माओं के लिए क्या वेतनमान है, क्या चाहते हैं आगामी सत्र में, आगामी दिनों में एनडीए की सरकार है, राज्य ये तो सरकार करेगी, सरकार की समस्या है, सरकार कैसे चलाए। और भी हमारे बगल में संत जी हैं, हम पहले उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं क्या है और क्या उसके समाधान के लिए क्या एनडीए सरकार से मांग करेगा। क्या सुनना है आपको? यहाँ पर क्या समस्या है? बाबा बताए कि चलिए, हम यहाँ भी जानने का प्रयास करते हैं आपका कि यहाँ पर क्या क्या चाहते हैं, आगामी दिनों में क्या चाहते हैं। चलिए, एक मांग और भी हम लोगों का लगातार भक्तजनों का और पूरे बिहार धार्मिक स्थल पड़ता है, तो क्या चाहते हैं इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का घोषणा हो
कभी वर्तमान में राष्ट्रीय मेला तो बन ही जाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेला की बात हम इसलिए करें कि सरकार इसके लिए अनुदान तय करे। आपका क्या शुरू आपका परिचय बताइए। बाबा हम लोग आते हैं सब मंदिर में, खाने पीने का बहुत कठिनाई होता है। मंदिर में किसी तौर से ऐसे होता नहीं, सरकार से हाथ जोड़ दिया जाए ब्राह्मण सुरक्षित वैसे ब्राह्मण नहीं मान सकता, मतलब मतलब मांगना पड़ता है। कोई दान नहीं करता, कोई देता कोई नहीं देता। यहाँ सरकार कहती है नाला का पानी आता है, सरकार सारा बात भाई करें आप पूरा नाला का पानी, पैखाना का पानी गंगा में मिला हुआ और वही गंगा जल यह बात बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है। आज जो आप गंगा देख रहे हैं, हमने जो चारों तरफ कैमरा घुमा कर आपको दिखाने का प्रयास किया था कि मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा बताया नहीं था कि आप मंदिर है। लेकिन एक बात खुल करके आई कि यहाँ पर शौच और शौचालय किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय हो, ताकि जो महिलाएं वस्त्र वगैरह जो बदलती हैं उनको समस्या होती है। अगर वह सुलभ शौचालय का बेहतर व्यवस्था हो जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि तमाम सभी भक्तजनों के लिए, समाज हित के लिए भी बेहतर होगा। और इस श्रावणी मास में जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है उससे भी निजात मिलेगा। हम लोग लगातार बिहार की जनता लगातार यह भी मांग कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले, क्योंकि राष्ट्रीय मेला तो ऐसे भी बन जाता है क्योंकि हर ज़िले से हर राज्य से लोगों का आगमन होता है। लेकिन यह भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि श्रावणी मास में देश विदेश के भी लोगों का यहाँ आगमन होता है और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और गंगा जल यहाँ का ले जा कर के लेकर झारखंड में चढ़ाते, जो कि पूर्व में कभी बिहार हुआ करता था। आज के समय में राज्य के अलग होने के कारण वह झारखंड में जाकर के बाबा जी हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से गंगा जी स्थापित हैं। यही लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने इस चैनल के भी माध्यम से, यह लगातार आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय मेला की दर्जा मिले, ताकि यहाँ पर जो अनुदान है सरकार की, जो अनुदान है केंद्र राशि जो आता है वह निश्चित तौर पर सीधे तौर पर मंदिर में मिले, ताकि यहाँ जो समस्याएं जन समस्याएं हैं इसको दूर किया जा सके। चलिए देखना यह है कि आगामी दिनों में एनडीए की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, आगामी दिनों के लिए इस जगह पर क्या व्यवस्थाएं बनती है यह तो आने वाला समय, आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आने वाला समय में 2025 में चुनाव भी होने को है, इसको लेकर के हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, क्या घोषणाएं की जाती हैं। चलिए हम अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।